नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम बात कर रहे हैं ब्लड इन मिल्क की। कई बार हमारे डेयरी एनिमल्स गाय भैंस जब ब्याते हैं, बच्चा देते हैं, तो प्रसव के बाद ऐसा देखने में आता है कि उनके दूध में ब्लड आने लगा। कई बार ऐसा होता है सिर्फ एक थन से आ रहा है, और ऐसा भी देखने में आता है कि एक से ज़्यादा, कई बार चारों थनों से ब्लड आने लगता है। अब उसमें एक थन में मान लीजिए 2 लीटर दूध है और उस थन में हल्की सी ब्लीडिंग होने लगी, तो जब दूध रखा जाता है तो पूरा दूध गुलाबी हो जाता है, उसे फेंकना पड़ता है। तो पशु मालिक के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसा दूध वो बछड़े को या कटरे को भी नहीं पिला सकता है। तो आइए हम आज जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों होता है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके पीछे जो मुख्य वजह है उसमें सबसे पहली वजह होती है हार्मोनल चेंज की। जब पशु ब्याने वाला होता है तो उसमें एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का सर्ज होता है, वो बॉडी में बढ़ता है और उसकी वजह से कंजेशन होता है, हाइपरीमिया होता है। वहाँ पर ब्लड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा रहता है उस समय, और उसकी वजह से कई बार ब्लीडिंग होने लगती है। ये कहें डायबिटीज एक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से ब्लड सेल जो है वो कैपिलरीज से या ब्लड वेसल से बाहर आ जाती हैं और इस तरह का गुलाबी रंग का दूध दिखाई देने लगता है। तो ये तो वजह थी जो हार्मोन के कारण हो रही। एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ गया और उसकी वजह से ऐसी दिक्कत आने लगी। तो अगर पशु के प्रसव के बाद से जो शुरुआती 2 हफ्ते हैं यानी 14 दिन तक हल्की फुल्की ब्लीडिंग दिखाई देती है दूध में, तो ये फिजियोलॉजिकल हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकती है और ये अपने आप ठीक हो जाती है। कई बार इस पर किसी खास उपचार की जरूरत नहीं। दूसरी जो मेन वजह है, किसी तरह का ट्रॉमा, कोई इंजरी जिसकी वजह से कैपिलरी ब्लीडिंग होने लगी, कोई ब्लड वेसल या कोई कैपिलरी रप्चर हो जाए, और जब ब्लीडिंग होने लगेगी तो वो दूध में आने लगेगा और इसकी वजह से ब्लड इन मिल्क होने लगेगा। तो तीसरी वजह है वो है सिस्टमिक इन्फेक्शन। किसी बैक्टीरिया वायरस का ऐसा इन्फेक्शन हो जाए जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगे। और जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन है वो है लेप्टोस्पायरा का इन्फेक्शन, जिसकी वजह से चारों थनों में ब्लड आने लगता है। तो ये 3 मेन वजह होती हैं। तो साथियों, आइए हम जानते हैं कि अगर हमारे पशुओं में इस तरह की दिक्कत आ रही है तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम है, अगर किसी पशु के दूध में खून आ रहा है तो हम उसे कैल्शियम दें। सबसे अच्छा तो ये है कि हमें कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जैसे कैल्बोरॉल आता है, उसकी एक बॉटल उस पशु को आईवी देते हैं। अगर आप आईवी नहीं दे सकते हैं तो आप ऐसे पशु को कोई बढ़िया कैल्शियम जेल 1-2 दिन पिला दें। कैल्शियम जेल मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप उसे ले जाएं और अपने पशु को कम से कम 1 या 2 दिन दें। तो चूंकि पशु में जब वो लेट प्रेगनेंसी में है और उसके बाद ब्याता है तो कई बार ऐसा होता है कि एनिमल कैल्शियम डिफिशिएंट हो जाता है या उसके ब्लड में कैल्शियम लेवल उतना प्रॉपर नहीं होता है, तो ये भी एक वजह बनता है। तो जब आप अपने पशु को कैल्शियम देते हैं, चूँकि कैल्शियम जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसमें एक मेन क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर 4 है, जो ब्लड को रोकने में, ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है। तो सबसे पहला काम तो है कि आपको अपने पशु को कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देना है या कोई कैल्शियम जेल अच्छा देना। दूसरा काम क्या करना है, आप अपने पशु को ट्राइनेक्जिमिक एसिड है या इथमसाइलेट है या विटामिन के है, इनके इंजेक्शन या बोलस हैं, आप वो दे सकते हैं। मार्केट में कई ऐसे बोलस हैं, आप 1 या 2 बोलस सुबह शाम देना शुरू करें। और जनरली ये देखा जाता है कि जब हम इसको 3 या 4 बार इस तरह के बोलस या इंजेक्शन दे देते हैं तो ये तब तक ब्लीडिंग काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो आप इस तरह के बोलस भी दे सकते हैं। तीसरा काम हमें क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पशु के चारों थनों में से खून आ रहा है, एक सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो लेप्टोस्पायरा भी हो सकता है, तो वहाँ पर आपको अपने पशु को एंटीबायोटिक देना। वो लेप्टोस्पायरा के लिए आप उसको स्टेप्टोपेंसिलिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, कोई किसी भी तरह का कोई एक अच्छा एंटीबायोटिक देंगे तो वहाँ पर भी इसमें कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होगा तो आपको फिर एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। के बाद अगर हम इन 3 उपायों के बाद अगर बात करें, इसके बाद भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक दवाइयों में हिमामेलिस 200, ब्यूफो और इपेकॉक। तो आपको हिमामेलिस, ब्यूफो और इपेकॉक ये तीनों दवाइयाँ 200-200 पोटेंसी में लेनी है। तो जब इनकी आप 8 से 10 बूंद दिन में 3 से 4 बार देंगे तो ये भी ब्लीडिंग रोकने में बहुत अच्छा काम करती है। और सबसे लास्ट में मैं ये कहूँगा कि अगर आपके सारे उपाय फेल हो रहे हैं तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये
जो मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का एक डिफरेंस, एस्ट्रोजन सर्ज के कारण अगर ऐसा हो रहा है या हुआ है तो वहाँ पर आपको अपने पशु को प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन, जो मार्केट में ड्यूराप्रोजेन, हाइजेन, फिक्सो तमाम नाम से अवेलेबल है, आपको एक बार अपने पशु को प्रोजेस्टेरॉन हाई डोज में देना होगा। तो ये सारे उपाय आप अपनाएंगे तो आपके पशु के जो दूध में खून आ रहा है वो रुक जाएगा। धन्यवाद सर।